कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी अच्छी हमें नई जगह दी है और उसको नए नए लुक से वो प्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड फूड, लाइवली म्यूजिक एंड सम ग्रेट एम्बियंस. लाइक हम जब ऐसे माहौल के बारे में बात करें तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक कुछ नए डिशेस को लेके या कुछ उनके बारे में बात करना चाहिए? या डेफिनेटली मैं हमेशा नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करती हूँ. इंडियन खा खा क्या बोर हो जाते हैं, तो यू लुक फॉरवर्ड कि कुछ इंटरनेशनल फूड आप ट्राई करें, कुछ अच्छे ड्रिंक्स हो, अच्छा म्यूज़िक हो, एक अच्छी कॉन्वर्जेशन अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप करें. तो ये काफ़ी चिल्ड आउट प्लेस लग रही है मुझे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मतलब आप बार बार पार्टीज करने आएंगी यहाँ पे? डेफिनेटली क्योंकि वीकेंड्स पे आपके पास यही सब कुछ करने के लिए होता है. बॉम्बे इतनी हम भागम भाग लाइफ जीते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप आते हैं और आप अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, एक ड्रिंक के लिए, एक अच्छी कॉन्वर्जेशन के लिए. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसी मतलब क्या खास यहाँ पर क्या डिफरेंस और किया जा रहा है. जो देखिए ऐसे आम तौर पे आप कहाँ जाना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ चिल आउट के लिए? तो मैं वैसे तो ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, लेकिन बॉम्बे में काफ़ी सारी जगह अभी एक नई जगह खुली है आर अड्डा. इट्स वेरी नाइस एंड चिल्ड आउट प्लेस. और ये मेरे घर के इतने पास है तो मैं शायद यहाँ ज़्यादा आना पसंद करूँगी, क्योंकि ऑल द वे आप जू के ट्रैफिक में और वो अटक अटका के आप कोई लोकेशन पे पहुँचते तो ये ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं. तो यहाँ पर ये घर के मेरे पास है और सबर्ब्स में है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए ये जगह को लेकर. थैंक यू. बहुत खुश हूँ सबसे पहले तो, एंड थैंक यू सो मच आप लोग सब यहाँ पे आए. मैंने 12 दिसंबर 2014 को ये जर्नी स्टार्ट की थी और सबने कहा कि नहीं हो पाएगा, लड़की है कैसे कर पाएगी. एंड ऑब्वियसली मेरे लिए ये बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे डैड इस बैकग्राउंड से हैं, मैं कम्प्लीटली डिफरेंट एंटरटेनमेंट फील्ड से थी, बट बचपन का सपना था. सो आई स्टार्टेड ऑफ एंड इन 1.5 ईयर अनएक्सपेक्टेड एंड अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स मुझे मिला, जो इतने हद तक नहीं सोचा था. आई वाज लाइक ओके, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसे बढ़ा करना चाहिए. एवरीवन वांट्स टू ग्रो एंड दे वांट टू एक्सपैंड. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड. येलो और वार्म लाइट इफेक्ट एंड ऑल. सो मैं आर्किटेक्ट के साथ बैठी और मैंने उनको बोला एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए. तो अगर आप देखोगे अभी जगह, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस. लाइक people who used to come before and they are like, okay, Soumya, is this the same place? So jagah wise, interior has completely changed. And food, talking about, like initially I used to serve, we used to serve Conti and Oriental and Indian. बट एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो उससे मुझे लगा कि नहीं, इसे भी मुझे एक्सपैंड करना चाहिए. लेकिन इंटीरियर में एक्सपैंड कर रही हूँ और जगह में एक्सपैंड कर रही हूँ, तो इसे भी एक्सपैंड. सो नाउ वी आर इनटू लॉट ऑफ अदर क्यूजीन्स, लाइक वी हैव इरानियन, वी हैव ओरिएंटल, तो ऑब्वियसली भी है. तो हर एक जगह की एक अपनी खूबियाँ होती है. सो वी हैव आवर शेफ सैफ, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया. सो इट्स ऑल हिज मेन्यू डिज़ाइन बाय हिम. What does Hymus mean actually? Okay, that's a very good question though. A lot of people ask me this. Hymus means people who don't follow success but who make their own success. So when I came up with this name, I wanted something which I relate to, like which every individual can relate to. I'm sure even you want to be successful. Every person wants to be successful. So basically, and even Hymus has meaning of art, culture, creativity. So yeah, there's a lot of meaning to it. Food lover. So that's how. As you said, like every restaurant has their own specialty, like and you said like you have a good chef, but something which is very unique, or there's lots of competition also, like So yeah, so that's, I really like your second question as well. Well, a lot of competition here, being in Andheri. I would say now it has become like a hub because a lot of people have come down to Andheri, so it becomes very difficult to, I would not say to compete with them, but to make sure our rates are down, like a good rates, and wherein we can, the guests can come here and they'll feel like, okay fine, this is not expensive, though the look of the field, the place, food is expensive. So I decided
why not to give our guests a comfort, a luxury, but at the nominal price, where they should not feel कि okay यार बहुत अच्छी जगह पे but बहुत महंगा है, you know. Once they feel कि यार it's nominal, I can survive for many years and I've got visions. So yeah. So yeah, speciality wise, we have this Hibis special cocktail. So basically, when we talk about like island tea and other cocktails, we mix up 3 drinks, 5 drinks, alcohol. But here we are going to mix up 11 alcohol, which is going to be extremely strong. So you have that cocktail and you're gone for that. Thank you. Hold on. Yes, sir. Ma'am, here. Sir, here. Yes, almost ready here. Ma'am, इधर से बोलो भैया. This camera. यार करने दो ना. Yes, sir. Sir, एक second, sir. Ma'am, sir here. Sir, यहाँ पे. Ma'am, भैया. Ma'am. Sir, yeah. Sir. Sir and solo. Sir, yes, sir. Sir, look Sir, steady here, here, sir. Sir, steady here, sir. Sir, one more here. On your right, sir. Sir, one more here, sir. Sir. बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ. आज सुबह घर से निकला था. I didn't know that Sandhya is going to be a bit formally dressed. नहीं तो मैं भी थोड़ा सूट वूट पहन के आया. But मौसम बदल रहा है, थोड़ी गर्मी वापस आ रही है. So I'm relaxed and chill. Thank you so much. Chill out time. Thank you. Good luck. Bye-bye. एक मिनट यार, उनको भी आना है. आराम से हाँ, रोल. आज पार्टी हो रही है तो फिर कितना मस्ती करना है. यार पार्टी करना चाहेंगे हाइमस की पार्टी कर करके दाढ़ी सफ़ेद हो गई है मेरी भी. और कितना पार्टी करें. नहीं यार, तो Sandhya happens to be a French friend and I just came to wish her all the best on her new venture. And it seems to be a very chilled out place. अभी अंदर जाके कुछ खाने पीने के लिए ट्राई करेंगे. बहुत भूख लगी है. Please excuse me. And sir, Deepa Karmakar has been selected in Olympics. So finalist Selected, है. she's हाँ. in the finals. Yeah, she is in finals. So your best wishes for her. Yeah, man. First of all, she being an Indian. And secondly, she's being a young lady. She, I think, is one of the top 5 gymnasts on the planet to achieve that boasting that she did. So it's an amazing achievement by itself. वो जीते ना जीते इतनी दूर तक पहुंच गई है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है. And all the best, man. I hope she wins. What can I say? I used to be a sports person myself. I used to be a hockey star and everything. अभी तो मौका नहीं मिला. Oh yeah. Oh yeah, sir. This guy. Oh yeah, sir. And I can see someone. Madam, इधर left. इधर. Thank you, sir. Oh yeah, sir. अनिल जी, सर. मैम हो गया. अनिल जी सर, यहाँ पर सर.
गलत आदमी को पूछ रहे हो। आई नो दैट। ना तो क्वेश्चन ऑफ क्या पसंद आता है, बट आज यूथ को इस चीज़ों की ज़रूरत है। मैं शायद इस यूथ कैटेगरी में नहीं फॉल करता हूँ, बट या इट्स समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टुडे। आज इन्होंने वापस इसको रीस्टार्ट लिया या वापस किया है। इट्स रियली ए ग्रेट इनिशिएटिव एंड इन द ईयर्स टू कम, इन द मंथ्स टू कम, वी लुक फॉरवर्ड कि और ज़्यादा तरक्की करें, शाइन करें। अनिल सर, किसी भी आप पार्टी में जाते हैं तो किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको पसंद आता है, और लास्ट पार्टी जो आपको याद रही है अपनी लाइफ में कि यार वो पार्टी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उसका इंटीरियर, उसका डिज़ाइन, उसके लोग सब। फिर गलत सवाल है ये। ईमानदारी से पूछो तो मैं ये बोलूँगा मुझे मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी पसंद आई। क्या बात। तो एक अगर कोई चीज़ आपको क्रिएट करनी होगी अपनी लाइफ में, तो क्या क्रिएट करना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए? एक प्ले स्कूल या उनके फ्रेंड्स के लिए कुछ समथिंग एल्स जो आप चाहें कभी भी? यार आज का जो दौर है, एक उम्मीद है, एक आशा है, एक कोशिश है कि अगर जीवन में कुछ कर पाया तो शायद एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट बना दें फॉर एजुकेशन, वेदर इट्स स्कूल और कॉलेज, जहाँ पे बच्चों को एडमिशन्स बड़े आराम से मिले, कोई कैपिटेशन फीस ना हो और एक प्रॉपर मैनेजमेंट काम उनका चलता रहे। अनिल सर, आपने इतने लोगों का भला किया है कि दुनिया वाले जानते भी नहीं किस किस का आपने भला किया है। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके दिल में हमेशा एक क्या सोच रहती है, और जब आप कभी किसी नए माहौल में जाते हैं तो किस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? देखो, मैं कोई नहीं हूँ किसी का भला करने वाला, नहीं, मैं एक जरिया हूँ, एक माध्यम हूँ। हाँ, ये एक उम्मीद है या एक कोशिश है कि अगर अपनी पेरिफेरी में इस ज़िंदगी में अगर किसी के काम आ सका या आ सकूँ तो रियली स्पीकिंग कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। जी अनिल सर, आप जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में हैं तो जिंदा रखते हैं इंसानियत को, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप पर्सनली किस चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं? लेगेसी बोल सकते हो। मेरे दादाजी, आज मेरे फादर, जो कुछ उनसे सीखा है उसी को आगे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। अनिल सर, जो आपके बच्चे हैं, क्या आप चाहेंगे वो भी इस राह पे चलें, और किस तरीके की आपने परवरिश उनको दी है? देखो, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा या उसकी बेटी उनके दिए रास्ते पे चले। मैं भी एज ए फादर ज़रूर चाहूँगा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो तो इस लीगेसी को कंटिन्यू करे। हाँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, उम्मीद कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि जो उसको संस्कार दूँ आज, वो शायद उसको आगे लेके बढ़ाए। सर, थैंक यू सो मच। इस पार्टी की मैं आपने आगे ये प्रूव करवा दिया है कि अच्छी पार्टियाँ वाकई में अच्छी होती हैं। क्या क्या आपने उम्मीदें लगा रखी है इस बार से, और क्या एक एक्सपेक्टेशन आप हमेशा जोड़ लेते हैं कि जब कि नई जगह जाते हैं कि यार ये चीज़ तो होनी ही चाहिए? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड एंड द म्यूजियम ऑल्सो। आई मीन आई फील चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब मैं ये सामने से आ रहा था तो व्हेन आई सॉ द आउटडोर्स इट लुक्स क्वाइट गुड। या लाइक पूरा ही इट्स लाइक अ ग्रेट मेकओवर। लाइक a month and a half back only I had come here for a party and this looks like a totally different place, which is good. I think it looks good. ओके, लास्ट पार्टी जब आपको याद आती है आपने बहुत बेहद इंजॉय की हो, और आपकी वो मेमोरीज आप कभी से हमेशा इनफैक्ट यहाँ पे ही थी। लाइक वी हैड अराउंड 25 फ्रेंड्स, हम लोग सब यहाँ पर थे। इट वाज ग्रेट म्यूजिक, गुड एनर्जी। सारे मेरे फ्रेंड्स बाहर से आए हुए थे, सो वी हैड अ ग्रेट पार्टी हियर। नाइस। सो इट्स कमिंग बैक टू हाइनेस अगेन। थैंक यू सो मच।